कहते हैं भगवान विराट के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना जब किए, भगवान ब्रह्मा की स्तुति पर प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए आदेश दिए। पद्ममंभस्य तत्काल कृतवीर्येण मैत्रेय मुनि कहते हैं ब्रह्मा जी को जब सृष्टि के लिए आदेश किया तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। 10 प्रकार की सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने। मनवंतरों का काल विभाग किया और काल विभाग करने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के शरीर से भगवान वाराह प्रकट हुए। अरे जिस कल्प में ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, अयम तो कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् सुकरो हरिः। अरे महाराज, इस कल्प में भगवान शुकर रूप धारण के वराह अवतार भगवान का हुआ। पूरे ब्रह्मांड का 50 करोड़ योजन इसकी परिधि बताई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, ब्रह्मा जी के शरीर से सनक सनंदन सनातन शरद कुमार निकले। इनको कहा कि तब सृष्टि का विस्तार करो। इन लोगों ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। बेटा विवाह न करे तो माता पिता को क्रोध आता ही है। ब्रह्मा जी जब क्रोधित हुए तो उनके भ्रुकुटी के मध्य से एक नील लोहित शिशु निकला। सद्यो जातय तन्मन्यु, मन्यु माने क्रोध से, कुमारो नील लोहित, लील लोहित शिशु निकला। उसको रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा रो मत, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रोदनाथ इति रुद्रः। 11 पत्नियां उनको दे दी। 11 रुद्राणियां हुई। ईरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। 11 रुद्राणियों से विवाह हुआ। और पिताजी क्या आदेश है? बोले सृष्टि करो। रुद्र ने जब सृष्टि शुरू की तो भूत प्रेत की सृष्टि होने लगी। ब्रह्मा जी को पता चला कि भूत प्रेत ही चारों तरफ हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बंद करो। ब्रह्मा जी के शरीर से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद इत्यादि 10 पुत्र हुए। आगे से धर्म निकला, पीछे से अधर्म निकला। 4 वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गए। पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से सामवेद, पश्चिम से यजुर्वेद, उत्तर से अथर्ववेद प्रकट हुआ। धर्म के 4 पैर विद्या, दानम, तपः, सत्यम, धर्मस्येति पदानि च। धर्म के 4 पद प्रकट हुए। 4 प्रकार के सन्यासी हुए। हंस, परमहंस, कुटी, ये कुटी चक्र और बहुदक इत्यादि की जो चर्चा हुई है, ये बहुत सारी बातें ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुई। कस्य रूप मुद्वेधा यतकायम अभिचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्यत। कहते महाराज, श्री ब्रह्मा जी का शरीर 2 भाग में फटा। और जब 2 भाग में फटा, चिंता कर रहे थे कि सृष्टि अभी चल नहीं रही है। तो जब 2 भाग में फटा तो दाहिना भाग पुरुष और बायां भाग स्त्री, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। स्वयंभूवरु मनु शतरूपा, स्वयंभूवरु मनु शतरूपा,
जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, स्वयं स्वयंभू मनु को 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति, देव हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जहां भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की। देवहूति का विवाह कर्दम जी से, जहां भगवान कपिल देव प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से, जिनकी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से। भगवान ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को प्रकट किए। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां हुई। ध्यान से सुने, सृष्टि के प्रारंभ में भी बेटियां पहले आई, माताओं का स्थान पहले आया, और कथा में भी माताओं का स्थान पहले नंबर पर आता है। माताएं पहले आ जाती हैं, पुरुष लोग धीरे धीरे आते हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में ही नहीं, जब भगवान की वंदना होने लगी तो कहते हैं त्वमेव माता। त्वमेव पिता पहले नहीं कहा, त्वमेव माता। भगवान वेद से पूछा गया तो भगवान वेद कहते हैं मातृदेवो भव। पहले पितृदेवो भव नहीं, पहले मातृदेवो भव। पहले मां का स्थान है। और एक बात आपको बताएं, भारतवर्ष में हर स्त्री को माता की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हमारे देश में माताएं रहती हैं। हमारा देश मातृ प्रधान देश है, हमारा देश शक्ति प्रधान देश है, हमारा देश भक्ति प्रधान देश है। हमारे देश के नाम में माता शब्द का प्रयोग है, भारत माता। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका माता, जापान माता, ऑस्ट्रेलिया माता, रसिया माता, पाकिस्तान अफगानिस्तान माता, क्योंकि वहां माताएं है ही नहीं। वहां स्त्री को वासना का साधन समझा जाता है, और हमारे यहां स्त्री को उपासना का साधन समझा जाता है।